दोस्तों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों ने हमारे कमेंट बॉक्स में पूछा है कि सहारा इंडिया का तो पैसा मिल रहा है, सहारा इंडिया की चारों सोसाइटी का पैसा मिल रहा है, लेकिन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा क्यों नहीं मिल रहा। दोस्तों, ये सवाल हमारे सामने बारंबार आता है और इस पर हम कई बार वीडियो भी बना चुके और आपको बता चुके कि सहारा को आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सहारा एक बहुत बड़ा प्रबंधन है। उसके पास देनदारी से कई गुना प्रॉपर्टी मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि सहारा के ऑफिस आज भी खुल रहे हैं और आज भी वहां पर पैसा जमा किया जा रहा है। लेकिन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैटर कुछ अलग है। इसमें ना तो इतनी प्रॉपर्टी है, ना इसके पास इतना पैसा है जो निवेशकों का कोई प्रोसीजर चलाया जा सके। तो दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई अपडेट आती है तो हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके सम्मुख लेकर आते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई अपडेट जनवरी से हमारे पास नहीं आई। जैसे कि आप जानते हैं कि जनवरी में पोसालिया में एक आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की शाखा पोसालिया का रिकॉर्ड सोसाइटी के हेड ऑफिस अहमदाबाद ले गए। सोसाइटी के लिक्विडेटर एएस पटेल के आदेश पर भाविक ठाकुर ने पोसालिया शाखा के सभी वाउचर, एफडी, बॉन्ड एवं शाखा का रिकॉर्ड और फर्नीचर हेड ऑफिस अहमदाबाद ले गए। शाखा प्रभारी जुझारू सिंह, भगवान सिंह व अन्य स्टाफ एवं ब्रांच मालिक शेषाराम ने आदेश अनुसार खाली कराया। लिक्विडेटर स्टाफ भावुक ठाकुर ने बताया था कि सोसाइटी में फंसे लोगों को पैसा जल्द दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और इसके ऊपर लिक्विडेटर बिठाया गया है, जबकि सहारा इंडिया की सोसाइटी के ऊपर कोई लिक्विडेटर नहीं बिठाया गया। वहाँ आज भी जो काम चल रहा है सहारा रिफंड प्रोसेस का, तो दोस्तों उसमें भी आप ये मत समझिए कि उन निवेशकों को आसानी से पैसा मिल रहा है। तो दोस्तों, उनका हालात ये हैं जैसे खजूर आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाले हालात सहारा के उस प्रोसीजर के हैं जो सहारा सोसाइटियों के निवेशकों को पैसा देने के लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा खोला गया है। उसमें बहुत बड़ा झोल है, सभी निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को शुरुआत की जाती है तो ऐसा लगता है कि उनका काम आसान हो रहा है और हमारा काम नहीं हो रहा। तो दोस्तों, वहाँ पर सहारा की सोसाइटियों का जो पेमेंट हो रहा है वो हम ही जानते हैं कि किस तरीके से सहारा निवेशकों के जो वहाँ पर बॉन्ड सबमिट किए गए, उनके पेपर वर्क सबमिट किए गए, उनमें कितनी त्रुटियाँ, उनमें कितनी कमियाँ बताई जा रही हैं और उनके जो जितने भी उन्होंने कैप्चे भरे ऑनलाइन प्रोसीजर में, वहाँ सभी कैप्चों पर कुछ ना कुछ गलतियाँ बताई जा रही हैं। तो ये सब गलतियाँ बताने के बाद उनसे दोबारा फॉर्म सबमिट कराने के लिए कहा जा रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन में एक बार आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाते हैं साइबर कैफ़े पे, तो वहाँ पर आपसे पैसा लिया जाता है। 200 से 400 500 रुपये तक लग जाते हैं। फिर एक बार यहाँ पर आपका रिजेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है तो फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, ये परेशानियाँ सहारा के निवेशकों के सामने हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही लगता है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा है, अपनी थाली में कम है। तो दोस्तों, उनके हालात भी सही नहीं हैं और सहारा जैसे प्रबंधन के सामने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास इतना प्रॉपर्टी और बैलेंस नहीं है जो निवेशकों का जो है पैसा जल्द से जल्द लौटा दिया जाए। अब सरकारी प्रक्रिया है, जितना भी इनका नीलामी में जो पैसा बनेगा उससे ही निवेशकों को पैसा दिया जाएगा। अब देखना यह है कि निवेशकों को जो पैसा दिया जाएगा उसका मूलधन तो दिया ही जाएगा और उस मूलधन में भी आपको क्या आधा मिलेगा या तिहाई मिलेगा, अभी कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, क्योंकि ये जो सरकारी प्रक्रिया होती है इनमें ऐसा ही होता है कि आपके अगर लाखों रुपये लगे हैं तो आपको प्रोसीजर के माध्यम से 10,000 या 15,000 रुपये तक ही आपको मिलते हैं। भले ही आपके लाखों रुपये वहाँ लगे हों,
उनका कहना होता है कि सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया जाए। तो इस तरीके से जो है सरकारी प्रोसेस चलते हैं, और इन प्रोसेस में लगभग जिन कंपनियों के भी सेबी विभाग अगर पैसा दे रहा है PSL का, तो वो भी इसी तरीके से दे रहा है। 2018 से लेकर अब 2024 तक कुल 19,000 तक का प्रोसेस चला, 2,500 से चालू हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर पैसा मिलना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों पहले मतदान फिर भुगतान। अब आपके सामने ये विधानसभा के इलेक्शन है, और इन इलेक्शनों में आपको देखना है कि विगत कई सालों से सहारा, PSL, आदर्श और न जाने नवजीवन, यानी कितनी सारदार, न जाने कितनी ऐसी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो इस वक्त अपने पैसे को लेकर, जो उनके निवेशक हैं, पैसे को लेकर सरकार का मुँह ताक रही थी। पहले भुगतान फिर मतदान के नारे जाने कितने गली गलियों में लगाए, धरने प्रदर्शन किए, लेकिन दोस्तों कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। ना तो सरकार ने भुगतान किया। मतदान की बारी है, मतदान आपको करना है या आपको सोचना है कि क्या करना है। तो दोस्तों हमारा आपको सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों ने सहारा इंडिया की सोसाइटियों के जो इस वक्त पैसे दिए जा रहे हैं उसके बारे में पूछा था कि सहारा का तो पैसा मिल रहा है, वो भी सोसाइटी, हमारा क्यों नहीं। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए US खान को दे ज़्यादा धन्यवाद।